नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। साहब अभी विदेश यात्रा से देश पहुंचे भी नहीं हैं, उसके पहले मोदियन कंपनी ने छाती पीटना शुरू कर दिया। अब लगता है भारत का नाम बदलकर मोदी रखा। मैं हिंदुस्तान मोदिस्तान नहीं कह रहा हूं, भारत का नाम ही मोदी रखा। अब 56 इंच का ड्रामा शुरू हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत तीखी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोल दिया। उसके बाद जो भाजपा की रिएक्शन आ गई, वो यही दर्शाती है कि पीएम मोदी को नहीं, देश को गाली। राहुल के गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी बीजेपी। गिरिराज सिंह से लेकर पीयूष गोयल ने क्या क्या कहा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक सब मैदान में उतर गए। राहुल गांधी के बयान पर ना सिर्फ सियासत गर्म हुई, बल्कि बीजेपी वालों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुआ यूं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए मोदी और अमित शाह को गद्दार करार कर दिया। पीएम मोदी और अमित शाह पर दिए इस बयान से सियासत ने जोर पकड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सभी अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे या बीजेपी के कार्यकर्ता अपने सामने आएंगे तो बिना डरे आप बोल दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करेंगे, तो आप उनके मुंह पर कह देना कि आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन यानी भाजपा गद्दार है। आपने हमारे देश को बेचने का काम किया है, आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है, आपने आंबेडकर पर हमला किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। ये बातें आप उनसे खुलकर कह दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि युवा डिप्रेशन में है, नीट का पेपर रद्द हो गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी यानी इटली के प्रधानमंत्री के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये देश की हालत है। अब इस पर पीयूष गोयल से लेके बाकी सब लोगों ने क्या क्या कहा। सबसे पहले आते हैं नितिन नवीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी का पीएम पर बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने प्रधानमंत्री का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को जमीन भी दी और जमीर को भी मजबूत किया। मैं मानता हूं आप देश के राजनीति के राहु है और आपने देश के वातावरण को गंदा और दूषित किया है। अब नितिन नवीन को ये पता नहीं और ये मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने किसानों को जमीन कहां से दी और जमीर कहां से दिया। प्रधानमंत्री तो अपनी बात कह के 6,000 रुपए सोयाबीन की महाराष्ट्र में भाग गए। वो तो झूठा वादा करके निकल गए, लोगों ने चुनाव भी जितवा दिया। अब किसान अपनी जान दे रहे हैं। शायद जान देने को जमीर कहते होंगे नितिन नवीन। और उन्होंने कहा कि देश के वातावरण को गंदा और दूषित किया है। कौन देश के वातावरण को गंदा और दूषित कर रहा है? कौन कह रहा है कि रास्ते पे नमाज पढ़े तो ठोक देंगे? कौन किसी सांसद के सर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम लगा रहा है? कौन हाईवे पे रंगरेलिया मध्य प्रदेश में रंग बना रहा है? कई चीजें हैं। किसका बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा क्या कर रहा है? तो वातावरण गंदा और दूषित कौन कर रहा है? और यदि गंदा और वातावरण दूषित हो रहा है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर भाजपा को केंद्र में सत्ता में रहना नहीं चाहिए। अब भाजपा के और एक प्रवक्ता है फायर ब्रांड शहजाद पूनावाला। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, जिसकी सत्ता होती है उनके साथ रहते हैं। ये यूपीए की सत्ता में यूपीए के साथ थे, अब भाजपा की सत्ता आ गई तो भाजपा के साथ हो गए।
लेकिन वो हमेशा हमारे अपोजिट साइड पे होते हैं, क्योंकि हम सत्ता को सवाल पूछते हैं और वो सत्ता को डिफेंड करने के लिए रहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, इसका वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन पहले आप जरा, मैं आपको जिस्ट समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज और गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, अब प्रधानमंत्री तुरंत ओबीसी समाज के हो गए। प्रधानमंत्री के तेवर सवर्णों से कम नहीं, ठाकुरों से कम नहीं। ये वर्ण व्यवस्था पे तुरंत जातिवाद पे चले जाते हैं और गरीब समाज से आते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत का हर गरीब 16-16 लाख का सूट पहने, इंपोर्टेड चश्मे पहने, पेन रखे। वाकई मेलोडी, जिस प्रधानमंत्री के मेलोडी की बात हो रही है, वो खाने लायक बने इस देश का गरीब, तो मैं मानूं कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। उन्हें गद्दार कहा वह दिखाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। बिल्कुल इसी संस्कार पे मैं आऊंगा। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं। उन्होंने कई गालियां दी है, तो प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि गालियां मेरे लिए प्रोटीन जैसी है। उन्होंने बार बार गाली देने का काम किया, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। जहां तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी और उनके परिवार का इतिहास देख ले, हर क्षण गद्दारी का काम किसने किया दिखा दिया। मंत्री के लिए भाषा का, शब्दों का प्रयोग किया, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता और संस्कारों को दर्शाता है। ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान, पर है नफरत के भाईजान, धमकी के भाईजान, अपमान और अपशब्द के भाईजान। और 150 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री मोदी जी को दी है। और राहुल गांधी ने तो खुद बोला है, लाठी डंडे मारो मोदी जी को, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की। उनके माता पिता को गाली, बिहार चुनाव में 4 बार माताजी को उनकी गाली दी। और आज भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब समाज से आते हैं, इनको कभी रावण कहते हैं, कभी कहते हैं कि इनको मार देना चाहिए, जहरीले सांप है। और आज जो भाषा इस्तेमाल की है राहुल गांधी ने, एक तरफ तो शरद पवार जी बोलते हैं मोदी जी अद्भुत कार्य कर रहे हैं भारत के हितों को संरक्षित रखने का, दूसरी तरफ राहुल गांधी शरद पवार को ही एक प्रकार से गलत बताते हुए जिस प्रकार से विदेश नीति पर और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, ये उनके संस्कारों को दिखाता है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गाली गलौज के भाईजान बन चुके हैं। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये शहजाद पूनावाला के नजर में गद्दार है, क्योंकि ये उनसे गद्दारी करके पार्टी बदल के आया है। जहां उनका ध्वज लेके घुमा करता था यूपीए सरकार में, सरकार जाती से ही, अब ये गद्दारी करके इधर आए हैं और बात करते हैं कि उन परिवार ने गद्दारी किया। मैं तो बोलता हूं, जरा गद्दारी के 2-4 नमूने ही दे। देश की आजादी के लिए सालों जेल में रहना यदि गद्दारी है, तो हाँ गद्दार है। इंदिरा गांधी ने निक्सन की आंखों में आंख डाल के व्हाइट हाउस में ललकार के आई और भारत की प्रतिमा को ऊंचा उठाया, तो ये गद्दारी है, तो गद्दार है। राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी, इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दी, इसको गद्दारी, शहादत को गद्दार बोलते होंगे तो फिर ये गद्दारी है। फिर पटना के भाजपा के सांसद है भरत सिंह कुशवाहा, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि हमारे देश के हालात ठीक है, पड़ोस में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी को ना जनता गंभीरता से लेती है, ना उनके दल के लोग भी गंभीरता से लेते हैं। तो फिर आप इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो? आपके अध्यक्ष से लेके शहजाद पूनावाला से लेके सभी लोग क्यों बोल रहे हो? सारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आप क्यों सीरियसली ले रहे हो राहुल गांधी को, जब आपको पता है कि जनता ही सीरियसली नहीं लेती? क्योंकि उन्हें पता है कि जनता सीरियसली लेती है, इसलिए जवाब देने के लिए सब लाइन में उतरे। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा राहुल गांधी के बयान पर कि राहुल गांधी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जब भी ऐसी भाषा नेतृत्वकर्ता के लिए की जाती है, तो उसका प्रभाव देश की आबादी पर पड़ता है, जो कतई उचित नहीं है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। मैं और मेरी पार्टी इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, चिराग पासवान ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, लेकिन चिराग पासवान तब कहाँ जाते हैं जब नेहरू के बारे में अभद्र टिप्पणी की जाती है, जब लोकसभा के पटल पर इंदिरा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी की जाती है, तब पासवान क्यों चुप होते हैं?
उनसे अपेक्षा थी कि वो कहना चाहिए कि राजनीति अपने जगह पे, लेकिन इंदिरा गांधी भी इसी देश के रिप्रेजेंट करती थी और प्रधानमंत्री रही। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं देश के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। तो उनको गाली देना क्या लोगों के मतदान का अपमान नहीं है? तब चिराग की जबान कहां जाती है, ये समझ में नहीं आता। आपने उसका वीडियो तो देख ही लिया, हमारे मित्र शहजाद पूनावाला का। अब बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गिरिराज सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निराश है, सत्ता न मिलने के कारण निराश है। वो मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो निराशा से निकल रहा है। पूरी दुनिया केवल नरेंद्र मोदी को ऐसा प्रधानमंत्री मानती है जिन्होंने केवल 3.2 की वृद्धि की नहीं है तो 110 तक की वृद्धि हुई है। वे 5 दिन के दौरे पे विदेश गया हुआ है तो भारत मजदूर करने गया। अब ये कौन सा 3.2 की वृद्धि कौन सी है और 110% की वृद्धि कैसी है? लेकिन गिरिराज सिंह अक्सर ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने क्या कहा, वीडियो भी अपने पास है, वो भी देख लीजिए आप। देखिए, राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं और फ्रस्ट्रेशन के कारण उनका दिमागी दिवालियेपन हो गया है। उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो कोई एलओपी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। और जहां तक आरोप मोदी जी पे लगाए हैं, मोदी जी पूरे दुनिया में ये पेट्रोल डीजल पर सबसे कम 3.2%, 3.4% बढ़ा है, जबकि 110% तक कई देशों में बढ़ा है। अमेरिका जैसा देश 44% बढ़ा है। तो या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। अब मोदी जी गए हैं, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि 5 दिन में 5 देशों में देश को उन्होंने क्या क्या करने गए थे। वो एनर्जी सिक्योरिटी गए यूएई में, वहां कम से कम ये करके आए कि 3 करोड़ बैरल क्रूड हमारे यहां रहेगा। इससे बड़ा और क्या हो एनर्जी सिक्योरिटी हो सकता है। गैस पे बातचीत किया, $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की। कहीं नीदरलैंड में टाटा के साथ उन्होंने सेमीकंडक्टर पर हुआ, और राहुल गांधी के ननिहाल में उन्होंने जो करके आया है समझौता, उस शायद 7 जन्म में राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे तो इटली के साथ वो समझौता नहीं कर पाते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर वस्तु की इतनी नफरत क्यों है? भारत आज मेड इन इंडिया और लोकल ग्लोबल होने के साथ दुनिया का ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बना है, लेकिन कांग्रेस को हर भारतीय की उपलब्धि में समस्या दिखाई देती है, जिसे वैश्विक सम्मान, निवेश और भरोसे के लिए देश दशकों तक इंतजार करता रहा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत अर्जित कर रहा है, वह राहुल गांधी को सहन नहीं होता। ये हमारे पीयूष गोयल जो है, ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, और एक कॉमर्स मिनिस्टर होने के नाते व्यापार का निर्यात आयात इन्हीं के डिपार्टमेंट में है। ये इतने निर्लज्जता पूर्ण झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आने के बाद लगातार आयात और निर्यात का गैप बढ़ा है। आयात लगातार बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। ये किस निर्यात की बात करते हैं और वैश्विक सम्मान की बात करते हैं? जिस जगह पे जिस व्हाइट हाउस में रहने वाले ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, कहते हैं कि भारत नर्क का दरवाजा है, तब इनकी जबान पर ताला क्यों लगता है? क्या रिश्ता है इनका? क्या ये गुलामी यानी देश बेच के आए हैं ट्रंप के कदमों में? ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठती? वो भारत को टैक्स टेरर बोलते हैं, टेरिफ टेररिस्ट बोलते हैं। तब इनकी जबान में ताला क्यों लग जाता है? तब इनकी हिम्मत कहां जाती है? तब भारत का मान सम्मान कहां जाता है? कॉमर्स मंत्री ही, वाणिज्य मंत्री ही जिम्मेदार है लगातार गिरते हुए रुपए को, क्योंकि डॉलर की निकासी हो रही है, डॉलर आ नहीं रहा है। जिस देश का करेंसी नीचे गिरती है उसकी प्रतिष्ठा गिरती है, ऐसे भाजपा वाले ही कहा करते थे।
आज रुपया डॉलर 100 रुपए तक जा रहा है, रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, और ये प्रतिष्ठा की बात करते हैं। और भी एक आध वीडियो है, एक दिनेश प्रताप है, राय सिंह है, मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली में होता तो मुंह तोड़ जवाब देता। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है? और ये इनकी जो भाषा है, ये भाषा भी बता देते हैं क्या है। ये भी वीडियो देख लीजिए आप। देखिए, राहुल गांधी बेवकूफ। राहुल गांधी को यही अकल नहीं है कि लोग अपने संसदीय क्षेत्र में क्या करने जाते हैं और किस रूप में जाते हैं। राहुल गांधी एमपी के रूप में आए थे रायबरेली, कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए थे, कि विदेशी दलाल के रूप में आए थे। मुझे दुख इस बात का है कि वो अगर रायबरेली में आए हैं तो रायबरेली वासियों का सुख दुख पूछना चाहिए, कि रायबरेली में आकर के मोदी जी को गाली देंगे और अडानी और अंबानी का नाम लेंगे। इससे रायबरेली के उन मतदाता जिन्होंने राहुल गांधी को चुना है, उनसे क्या लेना देना। रायबरेली का मतदाता उम्मीद करता था कि हमारे सांसद आएंगे, हमारा सुख दुख पूछेंगे, और आए और उन्होंने तत्काल मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिया, अडानी अंबानी की बात शुरू कर दी। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी के सामने बहुत घटती चली जा रही है। मीडिया के आप जैसे भाई भी अब उनका नाम लेना बंद कर दिए हो, तो रायबरेली की माटी पर चले, थोड़ा मोदी जी अंबानी जी का नाम ले लेंगे तो मीडिया में चर्चा में आ जाएंगे, और थोड़ा गाली गलौज दे देंगे तो और नमक मिर्च लगा के चर्चा में आ जाएंगे। तो शस्त्रीय लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी जी का रायबरेली में आगमन हुआ है, और मुझे दुख है कि आज मैं रायबरेली में नहीं था, नहीं तो राहुल गांधी के मुंह पर ईंट का जवाब पत्थर से देता कि तुमसे बड़ा दलाल भी, तुमसे बड़ा बेईमान भी, और तुमसे बड़ा गद्दार तुम्हारी पीढ़ियों ने गद्दारी की है भारत के साथ में। गद्दार के घर में गद्दार ही पैदा होगा, गद्दार के घर में मोदी जी पैदा होने वाले नहीं है। तो जिस गद्दार ने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहा है, मुझे दुख है कि अगर मैं रायबरेली में होता तो उनके मुंह पर उनको मजबूती से जवाब देता। अब कुछ बातें ये जो अभी पूरे देश को बता रहे थे, सोनिया गांधी के खिलाफ क्या कहा इन्होंने, ये भी जरा सुन लीजिए। मोदी ने यूपी के एक रैली में 2018 में सोनिया गांधी पे तंज कसते हुए कहा था कि क्या यह कांग्रेस की विधवा की तरह पैसा लेती थी। कांग्रेस की विधवा। 2004 में सोनिया गांधी को विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्हें जर्सी गाय कहा गया था। राहुल गांधी को 2004 में हाइब्रिड बछड़ा कहा गया था। नामदार वर्सेस कामदार में मोदी ने राहुल गांधी को नामदार यानी विरासत में मिली राजनीति पाने वाला और खुद को कामदार मेहनत करने वाला बताकर उन पे निशाना साधा था। ये किसके लिए नामदार और कामदार है? काम किस लिए कर रहे हैं? अडानी अंबानी के लिए। किसानों के लिए तो काम करते हुए दिखाई नहीं देते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो मैं क्या करूं? ये तो जनता पे भार डालते हैं, जनता को त्याग करने की बात करते हैं, और खुद जहां बिल्कुल ठंड पड़ी हुई है वहां पे जाके गर्मियों में टॉफी खाते हुए घूम रहे हैं। कुल मिलाकर जिन जिन लोगों ने मतलब कांग्रेस के एक प्रवक्ता को मां बहन की गंदी गाली देने वाले शहजाद पूनावाला ये बताते हैं कि नफरत के भाईजान कौन है। नफरत के भाईजान तो ये हैं जो पार्टी से गद्दारी करके इधर चले आए। यही शहजाद पूनावाला था, हमारे साथ डिबेट में बैठते थे तो टूट पड़ते थे हम पे, राहुल गांधी को क्यों गलत कह रहे हो या यूपीए सरकार को क्यों घेर रहे हो। कहते थे तो आपको तो कोई काम ही नहीं है राहुल गांधी को गलत कहने के सिवा। आज हम मोदी के बारे में बोलते हैं तो ये कहते हैं कि देश का अपमान है, मोदी इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया कहा था देवकांत बरुआ ने। वैसा मोदी इज इंडिया कहने वाले ये तमाम लोग ये देख रहे हैं जिनको जिसकी जिम्मेदारी संभालनी थी वो तो नहीं संभाल पाए। नितिन नवीन को तो ये भी पता नहीं होगा कि पूरे देश में किस किस प्रदेश में कौन से प्रदेशाध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनको ये पता नहीं है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को काहे के लिए नोबेल पारितोषिक मिला।
इनको नोबेल के बारे में इनकी अकल देखिए। गुरुदेव को शिक्षा के लिए शांति का पुरस्कार मिला, ये वक्तव्य है उनका। उन्हें पता ही नहीं उन्हें लिटरेचर के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। ये ऐसे कुपढ़ लोग पढ़े लिखों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े कुपढ़ जो बैठे हैं ऊपर, वो अपने से छोटे कुपढ़ सत्ता पे बिठाते हैं ताकि चैलेंज ना हो। ये इनकी बैंकरप्सी दिखते हैं। पूरे देश में, विश्व में डंका बजा रहे हैं मोदी जी, देश के लिए बहुत कुछ करके आ रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, क्या करके आए बताएं जरा। देवेंद्र फडणवीस जैसे किया होगा, विदेश जाके 1 लाख के टर्नओवर वाली कंपनी से करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। मुंबई के कंपनी का स्विट्जरलैंड में जाके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मूर्ख बनाते हैं देश को। राहुल गांधी ने जो कहा, उससे ज्यादा घटिया बातें राहुल गांधी के लिए और गांधी परिवार के लिए इन लोगों ने कही, कांग्रेस के लिए इन लोगों ने कही। 160 साल की बुढ़िया है कांग्रेस, ये बात भी कही थी ना इन्हीं लोगों ने। तो बुढ़िया आत्मसम्मान, बोले बुढ़िया का सम्मान होना चाहिए कि बुढ़िया को गाली दोगे? तो जैसा बोया वैसा काटोगे। और मैं तो कहता हूं कि आपको इतना, राहुल गांधी को आप समझ नहीं आ रहे, राहुल गांधी को, तो आप मेलोडी खाइए, क्योंकि मोदी जी मेलोडी बांट रहे हैं। उस मेलोडी का टैगलाइन क्या था? मेलोडी खाओ सब जान जाओ। तो एक बार मेलोडी खा जाओगे तो अपने आप को भी जान लोगे, देश की आर्थिक स्थिति क्या है ये भी जान लोगे, गांधी परिवार कितना गद्दार था ये भी जान लोगे, गद्दार कौन है ये भी जान लोगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।